इसी की दिक्कत मुझे 6-7 महीने से हो रही थी। मुझे पीरियड खुल के नहीं आते हैं और जब मुझे पीरियड आते हैं तो पेट के निचले हिस्से में मुझे ज़्यादा दर्द होता है और लैट्रिन करने के रास्ते में भी मुझे दर्द होता है। इसी कारण मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। फिर मैंने चक्कर आने शुरू हो गए। फिर मैंने MIR करवाया था सिर का, जिसमें डॉक्टर ने ये बोला था ये रिपोर्ट नॉर्मल बोला था और ये बोला था खाने पीने पर ध्यान दो। फिर मुझे ये दिक्कत धीरे धीरे ठीक हो गई थी, चक्कर आना ठीक हो गई थी। फिर कुछ दिनों से फिर मुझे ये दिक्कत दोबारा शुरू होने लगी। घर वाले ये बताते हैं कि चक्कर आते हैं तो आंखें निकल जाती हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, दांती बिछ जाती है और ये बोलते 5-6 मिनट बाद मुझे होश आता है और इसी कारण से मेरा पूरा शरीर काला पड़ता गया है। लिप्स भी ब्लैक हो गए, आँखों के नीचे काले डार्क सर्कल हो गए, बाल भी वाइट होने लगे हैं और मुझे खुलकर पीरियड नहीं आता। मुश्किल से एक ही पैड यूज़ होता है एक दिन में। अब दवाई तो फिलहाल ख़त्म होगी, वो सारी आराम तो है। वो सिर का दर्द ठीक हो गया? वो हाँ, वो तो ठीक हो गया, वो 3 दर्द दिन में ठीक हो गया। सिर विर तो नींद अच्छी आती है हाँ, नींद तो अच्छी आती है। और कोई घबराहट बेचैनी या फिर वो जो दौरे पड़ते थे वो फिर से हुए? नहीं, अब नहीं है। वैसे सब कुछ ठीक है? सिर विर में कहीं दर्द हो जाता हो और कहीं दर्द होता हो, पेट में जलन होती हो, मन नहीं लगता नहीं, हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब चीज नॉर्मल है अभी? हाँ, नॉर्मल है। ये जिस पेशेंट की तुम अब रिपोर्ट अभी देख रहे थे, ये पेशेंट जब हमारे पास आया था, इसको मल्टीपल प्रॉब्लम थी, जैसा कि मैंने रिपोर्ट्स में आपको दिखा दिया। इसको माइग्रेन था, एपिलेप्सी थी, IBS था, पीरियड 1 साल से ब्लॉक थे और इसकी जो फीमेल है इनकी एज बस 23 साल थी। PCOD उनको डॉक्टर ने बता दिया था, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे थे, देसी लैंग्वेज में बोले तो मिर्गी आती थी और सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर्स भी रिपोर्ट में नहीं देख पा रहे थे वो है IBS, जिसे हम गृहिणी कहते हैं। ये केस बहुत टाइम से डॉक्टर्स को रेगुलर एलोपैथिक जो मेडिसिन्स हैं वो भी खा रहे थे, डॉक्टर्स को भी इन्होंने दिखा लिया। कुछ डॉक्टर ने कहा कि इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती, किस डॉक्टर ने कहा कि ये पीरियड्स ठीक नहीं होंगे और हर किसी ने स्टीरॉयड मेडिसिन चलाई। जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो इसकी कंडीशन भी आप देख लें, इस पे इनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास हैं। अब ये परमानेंटली रिपोर्ट्स में भी ठीक हो गए हैं। वैसे तो आयुर्वेद रिपोर्ट्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, फिर भी हम करा देते हैं पेशेंट के लिए। रिपोर्ट्स में भी ये परमानेंटली ठीक है और क्लाइंट जो फील करता है, जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी परमानेंटली सॉल्व हो गई हैं। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स भी, और क्लाइंट जो फील करता है वो भी परमानेंट सॉल्व हो गया। यही एक रीज़न था क्यों मैंने एलोपैथिक मेडिसिन्स को छोड़ के आयुर्वेद में डॉक्टरी करने की सोचा। एलोपैथिक मेडिसिन्स को मैंने बहुत टाइम से पढ़ा, स्टीरॉयड मेडिसिन्स को हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। कभी भी जब मैंने अपने फिटनेस करियर को स्विच किया था डॉक्टरेट में, कभी भी MBBS करने का मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान क्लियर था क्योंकि एलोपैथिक में मेडिसिन से मैंने कोई भी बीमारी परमानेंटली ठीक होते नहीं देखी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितने भी पेशेंट्स को मैंने देखा है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो MBBS कर रहे हैं, और जो हम देखते हैं कोई भी बीमारी मैंने ठीक होते नहीं देखी तो देखा है या तो मरीज परेशान होगा, खूब पैसे लगते देखे हैं, और बस एंड में उनकी मौत होते मैंने देखी है। बीमारियां ठीक होते नहीं देखी। मैंने दुनिया भर के बोरी भर के मेडिसिन्स कंज्यूम करते देखे हैं। स्टार्टिंग में एक पर्सन को एक बीमारी थी, 2-3 साल 5-10 साल बीतते बीतते वो बीमारियां भी डबल हो गई, खर्चा भी डबल हो गया, वो मर भी गया है।
रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट हो रही हैं, नई नई बीमारियों के नाम आ रहे हैं, पर वो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पा रहे। दैट्स वाई मेरा कभी भी मन नहीं किया कि मैं MBBS करूँगा या फिर एलोपैथिक मेडिसिन्स को पढ़ूँगा, क्योंकि उनसे आप बस जादू कर सकते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, अपने आप को पागल बना सकते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी में कुछ चीज़ को टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ठीक करने के लिए वो थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं। किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करना उस चीज़ के बस की बात नहीं है और वो नहीं है पॉसिबल। ये जो सेम पेशेंट जिसकी रिपोर्ट अभी दिखा रहा था, मैंने खुद जो मेरे MBBS डॉक्टर हैं, MD हैं, एलोपैथ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको दिखाया था। माइग्रेन वाले प्रॉब्लम को, इस लड़की को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, ब्रेन प्रॉब्लम थी, तो न्यूरोसर्जन को मैंने दिखाया। उसने कहा कि ये ठीक नहीं होगी, 1-1.5 साल तक दवाई चलेंगी, उसके बाद परमानेंटली इसकी दवाई चलेंगी। डाइजेशन वाले को दिखाया, IBS के लिए उसने कहा कि IBS ठीक नहीं होता, परमानेंट इसकी दवाई चलेंगी। PCS PCOD फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट ने जब इसको देखा एलोपैथिक ने, उन्होंने कहा कि बहुत टाइम लगेगा और मिक्स मेडिसिन सबकी चलेंगी, तो एक दूसरे के वो बोल रहे हैं उससे साइड इफ़ेक्ट होगा, उससे साइड इफ़ेक्ट होगा। आयुर्वेद कभी भी ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि आयुर्वेद मूल रूट को समझता है और उसी का ट्रीटमेंट करता है। उसे ज़रूरत नहीं है बहुत सारे रिपोर्ट्स की, अलग अलग बीमारियों के नए नए नाम की, नई नई बीमारियों के फैंसी नाम की उसे ज़रूरत नहीं है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि नई नई बीमारियों का नाम रखने से कुछ नहीं होता, नए नए नाम बनाने से कुछ नहीं होता। जो मैटर करता है वो करता है पेशेंट का ठीक होना। ये उस पेशेंट की रिपोर्ट है, उसकी कंडीशन है, जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसकी ये मल्टीपल बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती। इसको बस हमने 4-5 महीने ही मेडिसिन खिलाया है। अब इसका मेडिसिन परमानेंट बंद है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इसका नहीं चलेगा और उसकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेद में बहुत सारे फ्रॉड भी चलते हैं, स्कैम भी चलते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना है। आयुर्वेद कोई ऐसा नहीं है कि आप उसे कोई यूट्यूब की वीडियो से सीख लेंगे या कोई नींबू पानी गर्म पानी में पी लेंगे या कोई चूरन खा लेंगे अपनी मर्ज़ी से, वो आयुर्वेद नहीं है। अगर या उसे आप आयुर्वेद मान कर बैठे हैं तो उसमें आयुर्वेद की गलती नहीं, आपकी गलती है।